Students, we are going to go through usability testing. Usability testing is an effort to ascertain the degree to which software has met usability requirements of the intended user base. देखिए, हम ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर, सारा का सारा एम्बेडेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये किसके लिए बना रहे हैं? ये यूज़र्स के लिए बना। अगर यूज़र्स के किसी काम का नहीं है या यूज़र्स के लिए ये हार्ड टू अंडरस्टैंड है, इवेंचुअली इट विल फेज आउट, इट विल गो ऑब्सलीट। देखिए, आपने कितने सॉफ्टवेयर याद करें आपने, फॉर ये जो व्हाट्सएप है, इससे पहले कितने सॉफ्टवेयर आए और कितने सॉफ्टवेयर इसलिए चले गए यूज़र फ्रेंडली नहीं थे। यूज़र फ्रेंडली होना या यूजेबल होना, यूजेबिलिटी टेक्निक्स पे, यूजेबिलिटी के जो इस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया उस पे को फुलफिल करना कितना ज़रूरी है। ओके, यूजेबिलिटी टेस्टिंग इज एन अटेम्प्ट टू क्वांटिफाई सॉफ्टवेयर यूज़र फ्रेंडलीनेस अकॉर्डिंग टू स्किल नीडेड टू लर्न द सॉफ्टवेयर। देखिए, अगर आप एक वेबसाइट पे जाएं और उस पे आपको ढूंढना पड़े, फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट पे गए, बुकिंग करनी थी, आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना था यूजिंग डेवू। आप एक वेबसाइट पे गए और आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं बुकिंग कैसे करूं। इसका कोई फ़ायदा है सॉफ्टवेयर का? आप सॉफ्टवेयर एक वेब सिस्टम पे गए, वेबसाइट पे गए जो कंपेयर करती थी आपको कि लाहौर से इस्लामाबाद सबसे अच्छी सर्विस इन दिनों कौन सी जा रही है, और वो सर्विस उसकी आजकल किराए कितने मुनासिब है। अब आपको यही ढूंढते ढूंढते आपको वो तो मिल गई, लेकिन क्लिक करते हैं आप उस सर्विस के ऊपर जाके बुकिंग नहीं डाल सकते। फ़ायदा। अब जनाब, टाइम रिक्वायर्ड टू बिकम एफिशिएंट इन यूजिंग सॉफ्टवेयर, ये कितना है आपका? अब अगर आप गौर करें तो आपको, अगर आप PIA की बुकिंग उस पर जाएं तो आपको 1 मिनट में आपको, यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट अ फ्लाइट फ्रॉम लाहौर टू कराची। आपको अगले 5 दिन की फ़्लाइट्स, रिटर्न फ़्लाइट्स, हर चीज़ मिलनी चाहिए। सिंगल क्लिक पे आप जाएं और जाके बुकिंग कर लें। ओके, मेजर्ड इंक्रीज इन यूज़र प्रोडक्टिविटी, देन सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ यूज़र्स एटीट्यूड टुवर्ड्स यूजिंग दी सॉफ्टवेयर। अब आपको यूज़र की प्रोडक्टिविटी और सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ यूज़र्स एटीट्यूड टुवर्ड्स यूजिंग दी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए। आप अगर एक नई वेब सिस्टम लेकर आ रहे हैं या एक नई वेब एप्लीकेशन लेकर आ रहे हैं, अगर ये एग्जिस्टिंग में अपना रोल प्ले ना कर सकेगी या अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर सकेगी, फ़ायदा। एक वेब एप्लीकेशन या एक सर्विस अगर पहली एग्जिस्टिंग सर्विसेज से अपना कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट, कोई USP या अपनी कोई एक मार्क्ड इम्प्रूवमेंट नहीं देगी, तो वो एग्जिस्ट कैसे करेगी या अपना यूजर्स को अट्रैक्ट कैसे करेगी? इट इज़ ए टेक्निक यूज टू एवेल्युएट अ प्रोडक्ट बाय टेस्टिंग इट ऑन द यूजर्स। अब ये एक डिफरेंट एंगल आ गया आपके पास। ये एंगल क्या है कि नाउ आई एम गोइंग टू टेस्ट इट ऑन द यूजर्स, आई वांट टू हैव यूजर्स पर्सपेक्टिव एंड आई वांट टू हैव काइंड ऑफ कोई इस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म्स जो कि अभी आगे आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स, जो आपने किसी ना किसी कोर्स में पढ़ रखे होंगे। मैं एक आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, बाकी के ऊपर मैं आपको, यानी आपने खुद आई एम श्योर के पढ़े हुए होंगे। टेस्टर्स या टेस्ट यूजर्स विल ट्राई टू कंप्लीट टिपिकल टास्क while observing or while getting observed, or observers watching, listening and taking notes. So अब आपका जो टेस्ट टीम है वो 2 में डिवाइड हो गई, एक ऑब्जर्वर्स, एक टेस्टर्स। एक वो लोग होंगे जो आपके सिस्टम को एग्जीक्यूट कराएंगे, और दूसरे वो होंगे जो उनको एग्जीक्यूट करते हुए देखेंगे और अपनी चेकलिस्ट के मुताबिक ये चीज़ एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि इनका ओवरऑल क्या इनका व्यू निकल रहा है, या इनका आपको क्या इनके लिए यूजेबल है, इनके लिए यूज़र फ्रेंडली है, इनके लिए इंटरेस्टिंग है, इनके लिए लर्नेबल है। तो उसके लिए देखेंगे। अभी हम एक थोड़ा सा क्राइटेरिया भी आपके साथ शेयर करते हैं। और इंटेंट इज़ टू आइडेंटिफाई एनी यूजेबिलिटी प्रॉब्लम्स, collect quantitative, qualitative data, determine participant satisfaction with the product.
अब एक और एलिमेंट आ गया, एस्थेटिक्स एंड डिज़ाइन आर इम्पॉर्टेंट। देखिए आपको एक एप्लीकेशन है जो कि यूज़ में तो बड़ी इफ़ेक्टिव है, साथ में उसके लुक एंड फील बड़ी इंटरेस्टिंग है, या लुक एंड फील बहुत बेहतर है, कलर्स बड़े अच्छे यूज़ हुए हैं। हाउ वेल अ प्रोडक्ट लुक्स यूजली डिटर्मिन्स हाउ वेल इट वर्क्स, सो इट शुड वर्क वेल, इट शुड गेट यू द इंफॉर्मेशन इंस्टेंटेनियसली। आप इंफॉर्मेशन देखिए, अगर आपने लॉगिन करना हो किसी भी आपने वेब सिस्टम में लॉगिन करना हो, तो आप किस पार्ट ऑफ द स्क्रीन में देखेंगे? मुझे लगता है, या जैसे हम मेरे हिसाब से आप टॉप राइट पे देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि सारी की सारी एप्लीकेशंस एक डिफेक्टो स्टैंडर्ड को लेके टॉप राइट पे आपका जो इंफॉर्मेशन, सो आपकी कोई अगर ऐसा हो तो दिस मीन्स कि कोई ना कोई रिसर्च ऐसी कंडक्ट हुई हुई है जो आपको बताती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्सेस लीस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने अपने इंफॉर्मेशन को ले आउट करना है तो उसका क्या पैटर्न होना चाहिए। देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वेबसाइट्स विच मिजरेबली फेल वंस लॉन्च्ड ड्यू टू रीजन सच एज, आपने कई दफ़ा आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को छोड़ें, आप जनरल देखें कि फला लेट से गाड़ी है फेल होगी, क्यों? रीजंस थी, उसकी रीजंस ये थी कि दे वर नॉट एज पर एस्पिरेशन ऑफ द यूजर, दे वर नॉट फॉलोइंग यूजर्स थिंकिंग और थॉट प्रोफाइल, थॉट पैटर्न। इसी तरह सॉफ्टवेयर पे ले आए, अच्छा जनाब क्या था मसला, वेयर डू आई क्लिक नेक्स्ट? मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि मैं इसमें, कुछ आपने देखा होगा कि आपने जो मोबाइल से, मोबाइल का सॉफ्टवेयर बड़ा काइंड ऑफ हार्ड टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू रिमेंबर था। कुछ सॉफ्टवेयर थे अप अगेंस्ट दैट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू रिमेंबर। वो मोबाइल अपने सॉफ्टवेयर की वजह से ज्यादा बिकना शुरू हो गया। आप गौर कीजिए, व्हाट डू आई क्लिक नेक्स्ट, विच पेज नीड्स टू बी नेविगेटेड, अगर मैंने फ्ला इंफॉर्मेशन चाहिए मैं किधर जाऊं? फॉर एग्जाम्पल आप एक जर्नल पेपर जमा करा रहे थे, आपको ये समझ नहीं आ रहा मैं किधर जाके क्लिक करूं तो मैं जाके पेपर जमा कराऊं। पेपर जमा कराना, मुझे टेम्पलेट चाहिए, टेम्पलेट के लिए कहाँ क्लिक करूं, कहाँ से ढूंढूं? वो अंदर जाके छोटा सा लिखा हुआ था जी, वो डॉक, और सिर्फ लिखा हुआ था डॉक, और वो भी नीचे हाईलाइट हुआ था एज ए क्या कहना चाहिए, एज ए लिंक। अब मैं इसको कैसे ढूंढूं? इंस्टेड ऑफ दैट, जब आप ऑथर आप उसमें पेज पे जाएं तो वहां पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ जी टेम्पलेट्स, दिस विल फैसिलिटेट द यूजर, विच आइकॉन और जार्गन रिप्रेजेंट्स व्हाट, देन एरर मैसेजेस आर नॉट कंसिस्टेंट। ये वो रीजंस हैं जिसपे काफी सारी वेबसाइट्स हमने फेल होते हुए देखी जनाब। सेशन टाइम नॉट सफिशिएंट, मैंने इधर कुछ किया, इधर कुछ और शुरू किया, कोई कैलकुलेशन की, वापस आया, पता लगे सेशन टाइम आउट हो गया। मैं PIA पे बुकिंग कर रहा था, सेशन टाइम आउट था 2 मिनट्स। मैंने इतने में पूछा कि ये परसों की फ़्लाइट मिल रही है, क्या ख्याल है चलें? नहीं परसों तो देख करें जी, क्लाइंट से चेक करें। क्लाइंट से फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी परसों नहीं, आप ऐसा करें या तो कल आ जाएं या फिर आप 2 दिन छोड़ कर आ जाएं। इतने में वापस आए, उतने में दोनों ने कहा नहीं 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 आप कल ही आ जाएं जी, आप आएँ परसों आएँ, बेफिक्र होकर आए। इधर मैं वापस आया, पता लगा जी सब कुछ गॉन। क्यों? सेशन टाइम आउट। दोबारा क्लिक किया, आए फ्लाइट नहीं अवेलेबल। अब आप मुझे बताएं, इसको मैं यूज करना पसंद करूंगा? अप अगेंस्ट दैट मैं किसी और, लेट्स से आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली ऑफ PIA, और अब पाकिस्तान में 3 है, एयर ब्लू, सीरीन, PIA, और भी कोई होगी। अब इनमें से जो सबसे बेहतर मुझे सॉफ्टवेयर सपोर्ट देगी, जिसकी वेबसाइट सबसे बेहतर होगी, जिसकी वेबसाइट सबसे अच्छा मुझे लुक एंड फील देगी, मैं उस पर जाऊंगा जी, सिंपल। ओके, अब जनाब यूजेबिलिटी टेस्टिंग से पहले या उनको करने से पहले हमें को देखना पड़ेगा, कोई यूजेबिलिटी गुरुज ने लाइक नीलसन कोई इसके लिए ह्यूरिस्टिक्स दिए, कोई बेंचमार्क्स दिए कि जनाब अगर आप एक अच्छा यूजेबिलिटी का आप एवेल्यूएशन करना चाहते हैं तो देखें कि सिस्टम स्टेटस की विजिबिलिटी क्या है, मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड क्या है, यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम क्या है। अच्छा यहां मैं ये बात जरूर बोलना चाहूंगा कि नीलसन इज नॉट द ओनली वन, देयर आर प्लेंटी, काफी सारे हैं। आपको ये देखना है कि आपकी सूटेबिलिटी या अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर डेवलपिंग, व्हाट डोमेन यू आर यूजिंग, उसके अंदर लेटेस्ट रिसर्च क्या है,
या लेटेस्ट जो ह्यूरिस्टिक्स हैं या वो ह्यूरिस्टिक्स या मिक्स ऑफ दोज ह्यूरिस्टिक्स, विच वन यू वुड लाइक टू टेक। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स, अब ये 10 हम ले रहे हैं ह्यूरिस्टिक्स बाय नीलसन, और जब हम अपनी भी एप्लीकेशन, आपको सैम्पल एप्लीकेशन टेस्ट करके भी थोड़ी देर में दिखाएंगे, तो आपको ये नज़र आएगा कि हमने नीलसन के ह्यूरिस्टिक्स से अपनी कोई यूजिबिलिटी असेसमेंट किसी एक वेबसाइट यानी आप उसके लिए हम करके, या एक एप्लीकेशन अंडर टेस्ट, सिस्टम अंडर टेस्ट के लिए हम आपको अभी थोड़ी देर में करके दिखाएंगे। एरर प्रिवेंशन, सिस्टम यूजेबिलिटी जितना यूजेबल होगा वो उतना एरर को खुद प्रिवेंट करेगा। ये नहीं करेगा कि आप आए एरर करें सिस्टम अनयूजेबल हो जाए और आपको बताया जी कि क्रैश हो गया। आप देखें, आप याद करें, एक वक्त था कि माइक्रोसॉफ्ट की जो आपका ओएस था, ऑपरेटिंग सिस्टम, इट यूज टू क्रैश एंड एरर प्रिवेंशन बाद में उन्होंने डाली उसमें कि जनाब इट विल नॉट क्रैश एंड इट विल रिपोर्ट टू माइक्रोसॉफ्ट कि दिस वाज द रीज़न। और उस रिपोर्ट की बेस पे माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सिस्टम इम्प्रूव किया, और इम्प्रूव करने के बाद उसे आगे ले गए या उससे एक बेहतर फॉर्म में आ गया। रिकग्निशन रादर देन रिकॉल, I should be able to recognize rather than the recall. Next, flexibility and efficiency of use. Next, aesthetic and minimalistic design. Ninth, help user recognize, diagnose, recover from errors. And last is help in documentation. हम in 10 usability characteristics given by Nielsen, इसके ऊपर हम अपना ये लेक्चर बेस कर रहे हैं जिसपे हम यूजेबिलिटी टेस्टिंग आपको पढ़ा सकें विद रिस्पेक्ट टू नीलसन्स ह्यूरिस्टिक्स, एंड फिर टेस्ट करके दिखा सकें कि यूजेबिलिटी टेस्टिंग हम कैसे करें। ओके, अभी मैंने जो 10 आपको एक्सप्लेन किया, हम उसका एक एक करके एक तो उसे एक्सप्लेन करेंगे, देन हम क्वेश्चंस की, हम जो विल आस्क क्वेश्चंस, हम ये देखेंगे कि ये क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, और ये क्वेश्चंस हम एंड में जाके अपने आप को खुद पूछेंगे कि जनाब क्या जो हमारी वेबसाइट अंडर टेस्ट है क्या उसमें ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। ओके, रैशनल क्या जी, विजिबिलिटी, टू मेक श्योर दैट अस यूजर्स अंडरस्टैंड व्हाट इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट इन द कलेक्शन एंड हाउ टू फाइंड द इंफॉर्मेशन। क्वेश्चंस क्या आएंगे, व्हेन सर्चिंग, फॉर एग्जांपल आप सर्च करना चाह रहे हैं, इज इट क्लियर वेयर यू आर, हाउ क्लियरली डज द वेबसाइट डिस्क्राइब कंटेंट्स, and does the formatting and the organization of website help understand where you are। अब आप देखिए, ये अगर एक अच्छा यूजेबिलिटी टेस्टिंग हम करेंगे तो एक अच्छा सिस्टम वो होगा जहाँ पे आप सर्च कर सकें, जहाँ पे इंफॉर्मेशन और द कंटेंट इज क्लियरली डिस्क्राइब्ड, एंड फॉर्मेटिंग ऑफ एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेबसाइट इज अंडरस्टैंडेबल, एंड इट लेट्स यू नो वेयर यू आर इफ यू वांट टू समहाउ। अगर आप किसी इंटरनल पेज पे थे और आप मेन पेज पे, लैंडिंग पेज पे वापस आना चाह रहे हैं, तो आपको सिंगल क्लिक पे आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड। यू वांट टू सी, लेट्स से यू हैव द केस ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, एंड अगर आप उस पर एक लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, या आप एक हमारा एक वीडियो लेक्चर्स की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, इसको मोर फॉर्मली मैं इस तरह कह दूँ, क्योंकि कल को मैं अभी आपको ये जो आपको करवाऊंगा पूरी की पूरी एक एप्लीकेशन, उसमें हम एक वीडियो लेक्चर्स की डिजिटल लाइब्रेरी ही यूज़ करेंगे।